पिछले क्लास में हम लोग कोयला और कोयले के प्रकार के बारे में जाने थे। आज हम लोग समूह के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अब आगे। देखिए, भूगोलविक दृष्टि से भारत में कोयला को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? भूगोलविक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। पहला गोंडवाना समूह। इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। भारत के कुल उत्पादन का 99% प्राप्त होता है। यहाँ का कुल कोयला का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था। यानी कोयला का निर्माण कब हुआ था विद्यार्थी? 20 करोड़ वर्ष पहले कोयला का निर्माण हो चुका था। गोंडवाना समूह कोयला को 4 नदी घाटी में बांटा गया है। कितने नदी घाटी में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला दामोदर नदी घाटी, दूसरा सोन नदी घाटी, तीसरा महानदी घाटी, चौथा वर्घा नदी घाटी। कोयला के भंडार एवं उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। झारखंड का उत्पादन और भंडार के दृष्टि से देखा जाए कोयला का तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। यहाँ कोयला का 30%, कितना प्रतिशत विद्यार्थी? 30% से भी अधिक कोयले का सुरक्षित भंडार है। कोयला का सुरक्षित भंडार कितना है? 30% से भी अधिक है। कोई दिक्कत? ये अन्य राज्यों में मिलता है, जैसे झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा तथा रामगढ़ राज्य प्रमुख भंडार है। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि से निकाला जाता है। अब दूसरा है टर्शियरी क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र आधुनिक युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का कोयला मिलता है। भारत का 2% कोयला तृतीय काल या टर्शियरी काल वाले क्षेत्रों से निकाला जाता है। ये क्षेत्र मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड आदि राज्यों में मिलते हैं। कोयला के बारे में हम लोग जान गए कि किस राज्य में मिलता है। भारत में कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है। अब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में जरा जान लेते हैं। तो पेट्रोलियम का ग्रीक नाम होता है चट्टानों का तेल। यानी पेट्रो माने चट्टान, ओलियम माने तेल, यानी चट्टानों का तेल। ये आपसे पूछा भी जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। अब जानते हैं कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। जैसे लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूतल के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि धस गए और संपीड़न के कारण एक नया आइस का फॉर्मेशन हुआ, एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ। वही क्या है? कोयला, पेट्रोलियम। यानी एक शब्द में कहा जाए तो जीवाश्म ईंधन है।
तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत एक पेट्रोलियम भी आता है, कोयला भी आता है। तो अब हम लोग कोयला के बारे में जान गए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। देखिए अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऐसे। चलिए तो विद्यार्थी हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार आपको बताए थे कि संसाधन, यानी बताए थे आपको कि संसाधन हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि संसाधन न रहे तो हम लोग अपने देश से दूसरे देश में आयात निर्यात किसी चीज का नहीं कर सकते। संसाधन न रहे तो किसी कार्य को हम लोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन ही है। तो आपको बताए ही थे एक ही शब्द में कि मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करता है वो संसाधन ही होता है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं पेट्रोलियम भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे जीवन में अहम भूमिका है इसका। तो आगे हम लोग समझते हैं, आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकता है। यदि पेट्रोलियम ही न रहे तो अपने राष्ट्र ही नहीं, अन्य राष्ट्र भी अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता है। अपने राष्ट्र के बिना ये अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकते। यानी एक शब्द में कहा जाए तो पेट्रोलियम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे समझते हैं, पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ उद्योगों का कच्चा माल भी है। आपको पिछले क्लास में कोयले के प्रकार बताए थे। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो ये भी बताए होंगे कि कोयला के सबसे सर्वोत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, 90% से भी अधिक होता है। इसे कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोयला का भी महत्व है, पेट्रोलियम का भी महत्व है। तो आगे हम लोग समझते हैं, भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 अरब टन है। भारत में पेट्रोलियम का कितना भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है विद्यार्थी, 17 अरब टन है। अब समझते हैं आगे, भारत विश्व में मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादित करते हैं। अब सोच लीजिए, विश्व भर में भारत जो है पूरे विश्व का 1% पेट्रोलियम का ही उत्पादित करता है। अर्थात भारत विदेशों से आयात करता है, अर्थात भारत विदेशों से आयात करता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में हमारे 1% ही पेट्रोलियम को उत्पादित किया जाता है। तो क्या होता है, विदेश से भारत में आयात किया जाता है। अब विदेश से आयात निर्यात नहीं कर सकते। निर्यात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 1% ही पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में होता है। अब भारत में उत्पादन होता है 1% ही, तो अब कल्पना कीजिए कि जब ये हमारे पास मान लीजिए कि इतना ही कुछ है, अब इतना ही में हम लोग किसी को नहीं दे सकते हैं, तो यही बात है। तो हम लोग निर्यात नहीं कर सकते हैं, आयात करते हैं, यानी विदेशों से अपने भारत में लाते हैं। या कोई भी चीज होता है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, हमारे पास बहुत अधिक है तो आयात निर्यात करते हैं, यानी उनसे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था अधिक होती है। समझे विद्यार्थी? तो आगे हम लोग समझते हैं, भारत में पहली बार 1866 ईस्वी में ऊपरी असम घाटी में तेल का कुएं खोदे गए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम की कुएं खोदे गए। कब खोदे गए थे? तो 1866 ईस्वी में खोदे गए। ये आपके
आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हुआ। और बाद में डिगबोई, उसके बाद में डिगबोई यानी ये 1866 ईस्वी में खोदा गया था और डिगबोई में 1890 ईस्वी में खोदा गया था। उसके बाद खंभात क्षेत्र में 1959 ईस्वी में खोदा गया था। उसके बाद ऐसा था मुंबई हाईवे में 1975 ईस्वी में तेल का पता चला था, यानी तेल का संशोधित कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। अब आगे समझते हैं, भारत में मुख्यतः 5 उत्पादक क्षेत्र है। पेट्रोलियम के कितने उत्पादक क्षेत्र है? 5 उत्पादक क्षेत्र है। आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाएगा कि भारत में पेट्रोलियम का मुख्य कितने उत्पादक क्षेत्र है? तो कितने हैं विद्यार्थी? 5 उत्पादक क्षेत्र है। पहला उत्तरी पूर्वी पठार। अब हम लोग समझते हैं, यह 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। उत्तरी पूर्वी पठार में 1866 ईस्वी में क्या किया गया था? तेल की खुदाई शुरू किया गया था। यहाँ मुख्य उत्पादक क्षेत्र डिगबोई, नाहरकटिया, मोरार इत्यादि है। अब अगला है गुजरात क्षेत्र। विद्यार्थी अगला क्या है? गुजरात क्षेत्र। तो यहाँ पहली बार 1858 ईस्वी में तेल का पता चला। या मुख्य उत्पादक क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसंबा इत्यादि है। तो हम लोग भारत में मुख्य 5 उत्पादक क्षेत्र है, जिनमें 2 उत्पादक क्षेत्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। 3 उत्पादक क्षेत्र है जो आगे समझेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग कोयला और कोयले के प्रकार के बारे में जाने थे। आज हम लोग समूह के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अब आगे। देखिए, भूगोलिक दृष्टि से भारत में कोयला को 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? भूगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। पहला गोंडवाना समूह। इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। भारत के कुल उत्पादन का 99% प्राप्त होता है। यहाँ का कुल कोयला का निर्माण, यहाँ का कोयला का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था। यानी कोयला का निर्माण कब हुआ था विद्यार्थी? 20 करोड़ वर्ष पहले कोयला का निर्माण हो चुका था। गोंडवाना समूह कोयला को 4 नदी घाटी में बांटा गया है। कितने नदी घाटी में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला दामोदर नदी घाटी, दूसरा सोन नदी घाटी, तीसरा महानदी घाटी, चौथा वारघा नदी घाटी। कोयला के भंडार एवं उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। झारखंड का उत्पादन और भंडार के दृष्टि से देखा जाए कोयला का, तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान
प्रतिशत विद्यार्थी 30% से भी अधिक कोयले का सुरक्षित भंडार है। कोयला का सुरक्षित भंडार कितना है? 30% से भी अधिक है। कोई दिक्कत? ये अन्य राज्यों में मिलता है, जैसे झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा तथा रामगढ़ राज्य प्रमुख भंडार है। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि से निकाला जाता है। अब दूसरा है टर्शियरी क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र आधुनिक युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का कोयला मिलता है। भारत का 2% कोयला तृतीय काल या टर्शियरी काल वाले क्षेत्रों से निकाला जाता है। ये क्षेत्र मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड आदि राज्यों में मिलते हैं। कोयला के बारे में हम लोग जान गए कि किस राज्य में मिलता है। भारत में कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है। अब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में जरा जान लेते हैं। तो पेट्रोलियम का ग्रीक नाम होता है चट्टानों का तेल, यानी पेट्रो माने चट्टान, ओलियम माने तेल, यानी चट्टानों का तेल। ये आपसे पूछा भी जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। अब जानते हैं कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। जैसे लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूतल के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि धस गए और कंप्रेस संपीड़न के कारण एक नया आइस का फॉर्मेशन हुआ, एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ। वही क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, यानी एक शब्द में कहा जाए तो जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत एक पेट्रोलियम भी आता है, कोयला भी आता है। तो अब हम लोग कोयला के बारे में जान गए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। देखिए, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को हम लोग क्या कर रहे हैं? मूव कर दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऐसे। चलिए तो विद्यार्थी हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार आपको बताए थे कि संसाधन, यानी बताए थे आपको कि संसाधन हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि संसाधन न रहे तो हम लोग अपने देश से दूसरे देश में आयात निर्यात किसी चीज का नहीं कर सकते। संसाधन न रहे तो किसी कार्य को हम लोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन ही है। तो आपको बताए ही थे एक ही शब्द में कि मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करता है वो संसाधन ही होता है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं पेट्रोलियम भी क्या है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे जीवन में अहम भूमिका है इसका। तो आगे हम लोग समझते हैं, आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकता है। यदि पेट्रोलियम ही न रहे तो अपने राष्ट्र ही नहीं, अन्य राष्ट्र भी अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता है। अपने राष्ट्र के बिना ये अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकते। यानी एक शब्द में कहा जाए तो पेट्रोलियम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे समझते हैं, पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ उद्योगों का कच्चा माल भी है। आपको पिछले क्लास में कोयले के प्रकार बताए थे। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो ये भी बताए होंगे
कि कोयला के सबसे सर्वोत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 90% से भी अधिक होता है। इसे कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोयला का भी महत्व है, पेट्रोलियम का भी महत्व है। तो आगे हम लोग समझते हैं। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 अरब टन है। भारत में पेट्रोलियम का कितना भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है विद्यार्थी? 17 अरब टन है। अब समझते हैं आगे। भारत विश्व में मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादित करते हैं। अब सोच लीजिए, विश्व भर में भारत जो है पूरे विश्व का 1% पेट्रोलियम का ही उत्पादित करता है। अर्थात भारत विदेशों से आयात करता है। सॉरी, अर्थात भारत विदेशों से आयात करता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में हमारे 1% ही पेट्रोलियम को उत्पादित किया जाता है। तो क्या होता है? विदेश से भारत में आयात किया जाता है। अब विदेश से आयात निर्यात नहीं कर सकते। निर्यात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 1% ही पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में होता है। अब भारत में उत्पादन होता है 1% ही, तो अब कल्पना कीजिए कि जब ये हमारे पास मान लीजिए कि इतना ही कुछ है, अब इतना ही में हम लोग किसी को नहीं दे सकते हैं, तो यही बात है। तो हम लोग निर्यात नहीं कर सकते हैं, आयात करते हैं, यानी विदेशों से अपने भारत में लाते हैं। या कोई भी चीज होता है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, हमारे पास बहुत अधिक है, तो आयात निर्यात करते हैं। यानी उनसे क्या होता है? हमारी अर्थव्यवस्था अधिक होती है। समझे विद्यार्थी? तो आगे हम लोग समझते हैं। भारत में पहली बार 1866 ईस्वी में ऊपरी असम घाटी में तेल का कुएं खोदे गए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम की कुएं खोदे गए। कब खोदे गए थे? तो 1866 ईस्वी में खोदे गए। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हुआ। और बाद में डिगबोई, उसके बाद में डिगबोई, यानी ये 1866 ईस्वी में खोदा गया था और डिगबोई में 1890 ईस्वी में खोदा गया था। उसके बाद खंभात क्षेत्र में 1959 ईस्वी में खोदा गया था। उसके बाद ऐसा था मुंबई हाईवे में 1975 ईस्वी में तेल का पता चला था। यानी तेल का संशोधित कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। अब आगे समझते हैं। भारत में मुख्यतः 5 उत्पादक क्षेत्र है। पेट्रोलियम के कितने उत्पादक क्षेत्र है? 5 उत्पादक क्षेत्र है। आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाएगा कि भारत में पेट्रोलियम का मुख्य कितने उत्पादक क्षेत्र है? तो कितने हैं विद्यार्थी? 5 उत्पादक क्षेत्र है। पहला उत्तरी पूर्वी पठार। अब हम लोग समझते हैं, यह 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। उत्तरी पूर्वी पठार में 1866 ईस्वी में क्या किया गया था? तेल की खुदाई शुरू किया गया था। यहाँ मुख्य उत्पादक क्षेत्र डिगबोई, नाहरकाटिया, मोरार इत्यादि है। अब अगला है गुजरात क्षेत्र। विद्यार्थी, अगला क्या है? गुजरात क्षेत्र। तो यहाँ पहली बार 1858 ईस्वी में तेल का पता चला। या मुख्य उत्पादक क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसंबा इत्यादि है। तो हम लोग भारत में मुख्य 5 उत्पादक क्षेत्र है, जिनमें 2 उत्पादक क्षेत्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। 3 उत्पादक क्षेत्र है
जो आगे समझेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।